इग्नू से एमए पॉलिटिकल साइंस कोर्स कर रहे सभी स्टूडेंट्स का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए MGPE 10 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF लेकर आए हैं, जिसे आप गैस पेपर कह सकते हैं या एग्जाम के नोट्स के रूप में भी समझ सकते हैं। सब्जेक्ट नेम है आपका द्वंद्व प्रबंधन, रूपांतरण और शांति निर्माण। MPS सेकेंड ईयर में आपको टोटल 20 सब्जेक्ट्स के ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको कोई 8 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। तो अगर उस 8 सब्जेक्ट में आपने भी MGPE 10 को सेलेक्ट किया है तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखें। इसकी मदद से आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इग्नू रिलेटेड अपडेट और स्टडी आपकी ऐसे ही चलती रहे। तो आज हम जो सैम्पल क्वेश्चन आंसर PDF लेके आए हैं, इसमें आपको 30 क्वेश्चन विद आंसर देखने को मिलेगा। 3 सेटों में ये आपको 30 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। एक सेट में टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चंस के साथ साथ उनके आंसर भी दिए गए हैं, इसे आप साथ के साथ देखते चलेंगे। और जिन स्टूडेंट्स को ये PDF परचेज करना हो उनके लिए यहाँ व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिया जा रहा है, आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके इस PDF को परचेज कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो सकता है आपका, समकालीन समाज में द्वंद्वों की प्रकृति और परीक्षण कीजिए। तो समकालीन यानी आज के समाज में द्वंद्व यानी कि जो भी लोगों के बीच में संघर्ष उत्पन्न हो रहा है तो उसकी क्या प्रकृति है, क्या कारण है, इन सब चीज़ों को आपको बताना है। क्वेश्चन सेकंड हो सकता है, द्वंद्व आकलन से आप क्या समझते हैं। तो द्वंद्व आकलन या द्वंद्व मूल्यांकन क्या होता है, इसके बारे में आप बताएंगे। क्वेश्चंस को हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप इस PDF को परचेज नहीं भी करते तो इन क्वेश्चंस को जरूर नोट कर लें, क्योंकि इनके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो, इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर करें। क्वेश्चन 3 हो सकता है आपका, द्वंद्व प्रबंधन की विभिन्न विधियों की चर्चा कीजिए। तो संघर्ष को रोकने के लिए या उसको कम करने के लिए कौन कौन सी पद्धतियां अपनाई जाती है, इसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। क्वेश्चन 4 हो सकता है, द्वंद्व ग्रसित समाजों को मजबूत करने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो द्वंद्व ग्रसित जो समाज है जहाँ पे लगातार संघर्ष चलता आ रहा है, हिंसात्मक आंदोलन देखने को मिलते हैं या जिन देशों में गृह युद्ध देखने को मिलता है, वहाँ पे संयुक्त राष्ट्रीय संघ किस प्रकार से मदद कर रहा है, इसको आप लिखना है। तो आप इसमें पढ़ेंगे कि संयुक्त राष्ट्रीय संघ जो है वहाँ पे खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करवाता है, जो भी वहाँ पे महामारी फैल रही है उसको रोकने में कोशिश करता है, और शांति सेना भेज के वहाँ की जो उपद्रवी हैं उनको पकड़ने के प्रयास करते हैं और संघर्ष को वहाँ समाप्त करने की कोशिश की जाती है। शरणार्थी जो भी समस्याएं हैं उनको निपटाने की कोशिश की जाती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो सकता है, जोहान गुल्टों का द्वंद्व त्रिकोण क्या है। तो देखिए, द्वंद्व के बारे में एक थ्योरी दी गई है जो जिनका राइटर के नेम है इनका जोहान गेल्टुंग। तो जोहान गेल्टुंग ने त्रिकोण थ्योरी दी है, द्वंद्व का त्रिकोण थ्योरी, ट्रायंगल का। तो इसके बारे में आपको बताना है कि क्या होता है। तो इस ट्रायंगल थ्योरी में आपको व्यवहार, प्रकृति और मतभेद के बारे में जानने को मिलेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपसे पूछ सकता है, द्वंद्व रूपांतरण की अवधारणा को परिभाषित कीजिए और द्वंद्व रूपांतरण के किन्हीं 3 दृष्टिकोणों की चर्चा कीजिए। तो द्वंद्व का यानी संघर्ष का रूपांतरण किस प्रकार से होता है और कौन कौन सी इसमें थ्योरियां हैं, इसमें से आपको 3 थ्योरी या 3 दृष्टिकोणों के बारे में बताना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 7, स्वराज की गांधीवादी संकल्पना की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 8 हो सकता है आपका, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के प्रारंभ के क्या कारण थे, क्या गांधी इसके मुद्दों को सुलझाने में सफल रहे। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, चंपारण आंदोलन, जो कि चंपारण एक बिहार का एक जिला है, तो वहाँ पे ये गांधी जी द्वारा नेतृत्व किया गया था। ध्यान रहे, इस आंदोलन की शुरुआत गांधी द्वारा नहीं हुआ था बल्कि नेतृत्व किया गया था। वहाँ पे आम जनता ने इसके खिलाफ ये चंपारण आंदोलन शुरू किया था, क्योंकि वहाँ किसानों की समस्या ये थी कि उनको अधिकतर भूमि पे जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशियर्स थे, उनके द्वारा नील की खेती कराई जाती थी और इस नील के खेती से उनकी जो भूमि थी उपजाऊ नहीं रह पा रही थी और अन्य कोई वो फसल का उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। इसके साथ साथ टैक्सेशन जो सिस्टम था वो बहुत बेकार था। एक तो नील की खेती कराई जाती थी, इसके बाद बहुत ज़्यादा जो किसान थे उनको अंग्रेज़ों को टैक्स के रूप में अपना जो पैसा था वो देना पड़ जाता था, जिसके खिलाफ गांधी के नेतृत्व में वहाँ की आम जनता ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, शांति निर्माण के विभिन्न दृष्टिकोणों का परीक्षण कीजिए। तो शांति निर्माण के लिए
क्योंकि ये जो सिलेबस है आपका ये द्वंद्व से संबंधित है। तो जब द्वंद्व के बारे में पढ़ेंगे तो आप ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहाँ पे जो भी संघर्ष चल रहा है उसको किस प्रकार से कम किया जा सकता है। तो इसी में कम करने के प्रयास को ही शांति निर्माण के दृष्टिकोण के रूप में लिखा गया है, तो इसको भी आप जरूर पढ़ लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है क्वेश्चन नंबर 10, पंजाब में सिख राष्ट्रवाद और आतंकवाद की समस्या से कैसे निपटा गया। तो देखिए अभी तक ये समस्या पूर्ण रूप से समाप्त तो नहीं हुई है, लेकिन कहा जा सकता है हाँ इसको लगभग इस पर काबू पाया जा चुका है। आप सभी जानते होंगे पंजाब की समस्या बहुत विकट समस्या थी, जिसमें हमें ये 1974 के टाइम पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो उस समय वहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा होती थी, तो वहाँ पे एक ऑपरेशन भी चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो इन सब का आप इसमें जिक्र कर सकते हैं। इस प्रकार से ये आपका सेट 1 कंप्लीट होता है। अगर आप सेट 2 और सेट 3 का सॉल्यूशन चाहते हैं तो इस PDF को आप परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।